हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, फर्स्ट डे टैली पे आखिर होता क्या है, आखिर पढ़ा पढ़ा क्या जाता है, क्या पढ़ाना चाहिए एक टीचर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज टैली। आखिर टैली होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट डे हमारा ये है, क्या है हमारा ये को करना है। तो पहले आपको जानना है टैली पढ़ना क्यों है, टैली आखिर पढ़ के जॉब क्या मिलेगी, टैली से लाभ क्या है, टैली सीखने के बाद हमें क्या मिलेगा जॉब, इससे प्रॉफिट क्या है, मतलब टैली हम करते क्यों है ये पहले पता होना चाहिए आपको। तो देखिए दोस्तों, टैली जो पढ़ना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन टैली हम पढ़ते क्यों है इसके बारे में जानते हैं। टैली देखिए पहले के जो होते थे, पहले क्या होता था, आपका मुंशी होता था ना। मुंशी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जो पहले के मुंशी जो होते थे वो अपने कॉपी किताबों में लिखते थे। जितने भी दुकानों का जो भी लेन देन होता था, ट्रांजेक्शन होता था, वो क्या करते थे, अपने कॉपियों में लिखते थे। उसी कॉपी में जो लिखे हुए डाटा है उसको हमने क्या किया, अगर डिजिटल रूप में करना है तो उसको कहाँ करेंगे हम, टैली प्राइम में। ओके, डिजिटली काम कर रहे हैं तो इसके लिए बनाया गया आपका टैली प्राइम। यदि आप टैली पढ़ते हैं तो आपको क्या बनाया जाएगा, या बिल्कुल सही, आप मुंशी बनेंगे। वो मुंशी का काम अगर सीखना है तो आपको टैली पढ़ना होता है। ओके सही। तो चलिए शुरू करते हैं टैली। टैली आखिर क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए, समझ में आ गया। आप मुंशी बनने के लिए अगर बनना है तो आप टैली पढ़ सकते हैं। समझ में आया। मुंशी का काम डिजिटली रूप से करना, कंप्यूटर में करना ही क्या कहलाता है, आपका टैली कहलाता है। समझ में आया। क्या होते हैं, जैसे बिजनेस में क्या हो सकते हैं, जितने भी लेन देन है, कितना सामान खरीदा, क्या खरीदा, कब खरीदा, किससे खरीदा, कितना माल, सब यही सब क्या करना है, जैसे टैली। जैसे मुंशी क्या करता था पहले, पहले मुंशी ऐसे कॉपियों में अपने ढेर सारी उसकी कॉपियां होती थी। क्या होती थी, कॉपियां होती थी ऐसे करके, ढेर सारी ऐसे कॉपियां होती थी ना, जिसमें वो करता था, सेल की एंट्री करता था, परचेस की एंट्री करता था, और उसके बाद पेमेंट की एंट्री करता था, और भी ऐसे करके ढेर सारे थे आपके, उसकी कॉपियां थी लगभग। ओके, तो इसी कॉपियों में क्या करता था, वो एंट्रियां करता था। बस इसी एंट्री को यदि आपको डिजिटली रूप से करना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, टैली प्राइम पढ़ना होगा, टैली पढ़ना होगा। समझ में आ गया। टैली क्या होता है, टैली मुंशी का काम है, टैली अगर सीखना है तो टैली पढ़ा जाता है। एक मुंशी का काम कॉपी किताबों में जो करता था, हमें डिजिटल रूप से करना है तो ये, जैसे श्याम सुंदर गोयनका इनके पिता हैं जो इन्होंने बनाया था टैली प्राइम को, श्याम सुंदर गोयनका और इनके पुत्र भरत गोयनका, इन्होंने टैली का निर्माण किया था, मतलब टैली इन्होंने बनाया था। एक बार क्या हुआ था, इनकी फैक्ट्री में एक बार आग लग गई थी और जिनसे इनके डाटा जो था कॉपी में लिखा हुआ था सारा जल गया। ओके, क्या हुआ, सारा जल गया। जिससे इन्होंने प्रभावित होकर बोला कि सारा काम जब हो रहा है डिजिटल रूप से कंप्यूटर में, तो क्यों ना अकाउंटिंग भी किया जाए, किसमें आपका डिजिटली किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, टैली प्राइम का निर्माण किया, उन्होंने टैली बनाया। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर टैली होती क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो टैली की परिभाषा बहुत इजी होती है, आपको देखना है क्या, देख लेते हैं। टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अलाउड अलाउड इन ए लिनियर लिनियर लाइन बाय लिनियर लाइन बाय। ये देखिए, ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लिनियर लाइन यार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। ओके, लेन देन। अलाउड मतलब स्वीकृत करना, इन मतलब में, ए मतलब एक, लिनियर मतलब एक क्रम से, लाइन मतलब क्रम, यार्ड मतलब इसके क्षेत्र में। अगर लेन देन का एक क्षेत्र में एक क्रम से आप एंट्रियां कर रहे हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, टैली प्राइम कहलाती है। ओके, जैसे आपको क्या करना है, पहले परचेस करना, फिर सेल करना, फिर पेमेंट करना, फिर रिसिप्ट करना, ऐसे किया जाता है ना। तो सेम इसमें ऐसे एंट्रियां होती है। देखिए टैली जो है आपका, इनके फादर हैं श्याम सुंदर गोयनका। कौन है, श्याम सुंदर गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका। ओके, गोयनका, और इनके पुत्र हैं भरत गोयनका, भरत गोयनका। ओके, श्याम सुंदर गोयनका और इनके पुत्र भरत गोयनका। टैली के फादर है श्याम सुंदर गोयनका और इनके पुत्र भरत गोयनका। इन्होंने सन सन 1986 में 1986 में इन्होंने टैली का निर्माण किया था। ओके, जिसका पहला नाम, मतलब बहुत पुराना नाम प्यूट्रॉनिक्स था। क्या था इसका पुराना नाम, प्यूट्रॉनिक्स।
पूछे तो इसका पहला नाम होता है प्यूट्रॉनिक्स, जिसका पुराना नाम है क्या? प्यूट्रॉनिक्स। किसका? टैली का पुराना नाम क्या है आपका? प्यूट्रॉनिक्स है। ओके, श्याम सुंदर का इनका और इनके पुत्र भरत इनका। अब इसकी अगर देखा जाए आपको कि टैली प्राइम होती क्या है, तो आपको बताना है टैली प्राइम बहुत आसान भाषा में है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने अकाउंट्स का काम करते हैं, बस इतना है। जैसे देखिए टैली प्राइम या एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जहां हम ऐसे लिखे उसको समझिएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने अकाउंट्स का काम करते हैं। देखिए, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने अकाउंट्स का काम करते हैं। ओके, समझ में आ गया? अकाउंट्स का काम करते हैं। अब देखिए, बार बार इसमें अकाउंटिंग आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, अकाउंट्स आ रहा है, तो ये क्या होता है? अब देखिए, अगर बोला जाए अकाउंटिंग क्या होती है, अगर बोला जाए आपको अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग को देखिए हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन। अब देखिए, लेखांकन आपके दो शब्द से मिलकर बना है, लेखा धन अंकन, जिसका मतलब होता है लेखांकन, और इसका मतलब होता है कि अंकों को लिखना। अब कौन से अंकों को लिखना? जैसे एक बिजनेस में, एक छोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेस में क्या लेन देन हो सकती है? कितना माल खरीदा, क्या खरीदा, कब खरीदा, यही हो सकता है ना? क्या बेचा, कब बेचा, किसको पैसा दिया, कब दिया, कितना दिया, क्यों दिया, यही सब आएगा ना। तो वही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं लेखांकन, मतलब कि अकाउंटिंग। समझ में आ गया? ये होती है अकाउंटिंग। अब देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया जाता है वह उस काम को कम समय में और सही करता है। वही आपकी क्या होती है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया जाता है वह उस काम को कम समय में और सही करता है। बिल्कुल यही है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया जाता है वह उस काम को कम समय में और सही करता है। समझ में आ गया? इतना देखिए इसका होता है। ओके, अब देखिए इसी टैली में बोला जाए अगर आपको, अब टैली में अगर बोला जाए, वो जो मुंशी आप कह रहे हैं, मुंशी की कॉपियां कह रहे हैं, आखिर वो है क्या? तो देखिए, मुंशी की कॉपियां बोला जाए, पहले मुंशी क्या करता था? अपनी ढेर सारी ऐसे कॉपियां करता था। ये मुंशी के ट्रांजेक्शन है। ओके, ये मुंशी क्या करता था? अपनी ढेर सारी कॉपियों में करता था ना। अगर इस कॉपी को अगर टैली में बोला जाए, इसे बोलते हैं वाउचर। मुंशी के लैंग्वेज में या पहले के जमाने में जो था उसे हम लोग कॉपी बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे उसी को वाउचर। तो टोटल वाउचर ऑफ टैली में कितने होते हैं? 20 वाउचर। क्या होते हैं वाउचर? जैसे देखिए, सेल्स का वाउचर, परचेस का वाउचर, पेमेंट का वाउचर, रिसिप्ट का वाउचर। ओके, रिसिप्ट का वाउचर, बैंक क्या बोलते हैं उसका, सेल का क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, ये सब क्या होते हैं? आपके वाउचर होते हैं। लगभग आपके 20 वाउचर होते हैं। ओके, लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हो सकेगा। ओके, देखिए ये सब होते हैं आपके क्या? वाउचर होते हैं। अगर आपको बोला जाए वाउचर आखिर होता क्या है? ओके, वाउचर क्या होते हैं? जो हम अलग अलग व्यापारियों से, अलग अलग बिजनेस से, ओके, अलग अलग कंपनियों से जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब कि लेन देन जो भी हम करते हैं उसको एक कॉपी में लिखते हैं। ओके, क्या करते हैं? एक कॉपी में लिखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ मुंशी को देखेंगे कॉपियां होती है, वैसे हमारे इसको क्या बोलेंगे? वाउचर बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, वाउचर में मुंशी क्या करेगा? अब अपनी कॉपी खोलेगा, ट्रांजेक्शन लिखना शुरू करेगा। जैसे हमने रमेश से इतना माल खरीदा, सुरेश से इतना माल बेचा, उनको इतना पैसा दिया, इनको ऐसा पैसा, इतना पैसा दिया, बस यही सब ट्रांजेक्शन लिखता है। जैसे क्या करते हैं? जैसे इसी लिख लिया रमेश
100, 500 रुपया दिया या लिया, दिया या लिया। ओके, दिया या लिया जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इसी को हम लोग, अगर इसका डिटेल लिखना हुआ रमेश का, तो ये हमारा कहलाता है लेजर। समझ में आया क्या कहलाता है? लेजर। तो स्टूडेंट आप बताइए, लेजर कितने प्रकार के हो सकते हैं? बताइए, क्या रमेश का कोई प्रकार है? क्या इसके और कोई प्रकार है? क्या लेजर के कोई हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेजर आप बोलेंगे कितने होते हैं? अनलिमिटेड। अब डिपेंड ये करता है जो व्यापारी है कितने लोगों से व्यापार करता है। ओके, जितने लोगों से व्यापार करेगा उसका एंट्री, मतलब उसका डिटेल लिखना या आपका क्या कहलाएगा? लेजर कहलाता है। समझ आ गया? अलग अलग व्यक्तियों एवं व्यापारियों से जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसको एक कागज पे लिखा जाता है ना, वही आपका क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। समझ में आ गया? लेजर आपके कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। आप अनलिमिटेड लेजर बना सकते हो, बस ध्यान दीजिएगा एक नाम का लेजर मत बनाइएगा। इसमें अनलिमिटेड कंपनियां बना सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। एक पॉइंट एक कामा का भी चेंजेस कर देंगे तो वो कंपनी बदल जाती है। समझ में आ गया? आप बना सकते हैं अनलिमिटेड कंपनियां। ओके, अब ये देखिए लेजर, अब अनलिमिटेड लेजर होता है कि उसको पहचान के लिए कुछ तो होना चाहिए। हमने इससे खरीदा, उसके बेचा, ऐसे कैसे पहचान होगी? तो उसको पहचान के लिए आपको किया जाता है क्या? ग्रुप्स। क्या किया जाता है आपका? ग्रुप्स। अब देखिए ग्रुप्स आप सभी जानते होंगे, ग्रुप्स को बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। जैसे आपको बोला जाए बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, अगर एक में मिक्स कर दिया जाए उसी तो, मान लीजिए स्टूडेंट है, लड़के लड़कियां बहुत सारे हैं, सब एक में मिक्स कर दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? क्या ये ग्रुप है लड़के लड़कियों का? नहीं बोलेंगे। ओके, लड़के लड़के बात है, स्टूडेंट की नहीं, स्टूडेंट तो एक ग्रुप होता ही है। अब बोले जब मान लीजिए मिक्स कर दिया तो आप ग्रुप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन एक तरफ लड़कियों कर दिए गया, एक तरफ लड़कियों को, एक तरफ लड़कों को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये लड़कों का ग्रुप, ये लड़कियों का ग्रुप। जैसे है अगर बोला जाए इसमें ग्रुप्स कैसे पहचाने, तो आप देखिए जैसे जितने लोगों से हमने ट्रांजेक्शन किया है, किसी से खरीदा होगा, किसी को बेचा होगा, कोई लेनदार होगा, कोई देनदार होगा। समझ आया? तो ऐसे पहचानेंगे। अब देखिए उसमें लेनदार को, जो हमारा लेनदार होता है उसे बोलते हैं शेयर, मतलब सिंडिकेट। क्या बोलते हैं? सिंडिकेट। और एक होता है डीआर। डीआर क्या होता है? सिंडिकेटर होता है। क्या होता है? सिंडिकेटर। सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर मतलब होता है देनदार, और ये लेनदार। अब देखिए जितने भी आप ट्रांजेक्शन जिसमें आप खरीद रहे हैं सामान, वो हमारे लेनदार हुए। तो लेनदारों का यदि आपने ग्रुप बनाना है तो क्या डालेंगे? सिंडिकेटर। अब जैसे ही सिंडिकेटर, अब जितने लोगों से माल आप बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे? सिंडिकेटर, उसे ग्रुप डालेंगे। तो ये हमारा आसान हो जाता है क्या पहचानने में, वो व्यक्ति लेनदार है कि देनदार। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए ये ग्रुप कितने होते हैं टोटल आपके टैली में? होते हैं ग्रुप 34, नंबर ऑफ 34 होते हैं ग्रुप आपके, किसमें? टैली में आपके ग्रुप होते हैं। समझ में आ गया? यदि आपको बोला जाए 34 होते हैं, लेकिन इसी में 28, जो आपके 28 होते हैं ना, ये आपके मेन ग्रुप होते हैं जिसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में नहीं, अगले जो प्रोसेस चल रहा है हमारा। ये मान लीजिए 1 महीना या 1.5 महीने का चैलेंज है, जिसको हम क्या करेंगे? डेली 1 बाय 1 करके आपका वीडियो पूरा अपलोड करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आराम से आप टैली सीख सकते हैं। बिगिनर हो चाहे जो आप नए स्टूडेंट हो ना, तो भी उनके लिए ही है ये। ओके, इसलिए हमने फिर से चालू किया है। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? ये देखिए हमारे ग्रुप कितने होते हैं, टोटल आपके कितने होते हैं? 34 होते हैं, लेकिन मेन कितने होते हैं आपके? ग्रुप होते हैं। अलग अलग रखना, जो हम सिखाएंगे आपको लेजर बनाना, तो इसमें बोलते हैं अंडर। अंडर मतलब ग्रुप बोलता है, आपका ढेर सारे ग्रुप खुल जाएंगे, उसी में से एक चुनना होता है। ओके, समझ में आ गया ना? ये देखिए टोटल आप ग्रुप होता है। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये जो ग्रुप है, ग्रुप हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, ग्रुप हमने पढ़ लिया, तो ग्रुप के क्या होते हैं? कुछ नेचर होते हैं। क्या होते हैं? नेचर। क्या होते हैं? नेचर ऑफ ग्रुप्स। तो ये नेचर ऑफ ग्रुप हम बनाएंगे डे सेकेंड। कब बनाएंगे? डे 2 में। डे 2 में हम आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। क्या?
नेचर ऑफ ग्रुप, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये नेचर ऑफ ग्रुप क्या होता है, इसको जरूर पढ़िएगा। ओके, नेचर ऑफ ग्रुप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं टैली का, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं जो घर नहीं होता उसकी नींव रखी जाती है, तो ये होती है नेचर ऑफ ग्रुप की पावर टैली में। समझ में आ गया? तो इसको जरूर मिस मत करिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बैलेंस शीट को नहीं बता पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता पाएंगे, कहाँ प्रॉफिट हुआ कहाँ लॉस हुआ, ये सामान कहाँ से, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया इसमें? तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड 2 के लिए, सेकंड डे के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।